वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है आप सभी को? सुन पा रहे हैं आप सभी? यस मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। यस मैम, आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है ना, उस टॉपिक के अंदर मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने वाली हूँ। जितनी भी चीज़ें हम लोग अपनी ट्रेनिंग में कंप्लीट करेंगे उसका मैं कंप्लीट आपको ब्रीफ बताने वाली हूँ। डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको इस क्लास के बाद एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा अबाउट 3ds मैक्स, वी-रे, लूमियन एंड जितनी भी चीज़ें हम लोग एक्सटेंशंस वगैरह कवर करेंगे उन सभी के बारे में। सो दैट आपसे अगर कोई पूछता है या फिर आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज़ सीखने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या होती है, कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों के साथ में। तो उन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको ये क्लास थोड़ा सा अपने ध्यान से देखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको इस क्लास को अटेंड करना है। मेक श्योर जितने भी डाउट्स आप लोगों के रहें आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके रखें, सो दैट आप अपने एंड के अंदर, सेशन के एंड के अंदर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकें। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, अच्छा बीच बीच में ना अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन वगैरह पूछूं तो डेफिनेटली आप कभी भी अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो और उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी और कंप्लीट सेशन के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ आवर कोर्स एंड दैट इज 3ds मैक्स प्रोफेशनल कोर्स विद वी-रे एंड लूमियन। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 3ds मैक्स के बारे में, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वी-रे के बारे में, और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लूमियन के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो हमारा मेन एजेंडा है इस तरीके के रिजल्ट्स को अचीव करना, एक्सटीरियर के अंदर, इंटीरियर के अंदर फोटो रियलिस्टिक इमेजेस को बनाना, एनिमेशंस को क्रिएट करना, वो हमारा इस कंप्लीट ट्रेनिंग का एजेंडा रहेगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे दो चीजों के ऊपर काम करेंगे, एक हमारा रहेगा मॉडलिंग सेगमेंट और एक हमारा रहेगा रेंडरिंग सेगमेंट। मॉडलिंग सेगमेंट जितना भी हमारा रहता है वो हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और सॉफ्टवेयर कौन सा है यहाँ पे हमारे पास? 3ds मैक्स। दैट मीन्स यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, आपको लोवर्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे वॉल दिख रहा है, यहाँ पे ग्लास दिख रहा है, यहाँ पे आपको डोर दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्टेयर्स दिख रही हैं, आपको फुटपाथ दिख रहा है, आपको रोड दिख रहा है, बाउंड्री वॉल्स दिख रहे हैं, ये जितनी भी चीजें बनी हैं ये बेसिकली किस में बनी है? सॉफ्टवेयर के अंदर। कौन सा सॉफ्टवेयर के अंदर? 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर इफेक्ट का, जैसे अगर यहाँ पे वॉल है तो प्लास्टर लगा हुआ है, तो प्लास्टर का इम्पैक्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये किसकी वजह से दिख रहा है? मटेरियल की वजह से। आपको इस सीन के अंदर यहाँ पे फील हो रहा है एनवायरमेंट लाइट, आपको सन का लाइट फील हो रहा है, आपको एनवायरमेंट लाइट फील हो रहा है, आपको इंटीरियर्स के अंदर लाइट दिख रहा है, आपको बाउंड्री वॉल पे लाइट दिख रहा है। ये हमारे हो गया लाइटिंग का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रही है, कार दिख रही है, ये हमारे मॉडलिंग का सेगमेंट नहीं रहेगा, ये हमारा सेगमेंट रहेगा एसेट प्लेसमेंट का। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट मॉडलिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे काम कर रहे हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो जितनी भी चीजें हम लोगों को साइट से रिलेटेड चाहिएंगी वो हम लोग डायरेक्टली पिक करते हैं, और उन्हें सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे 3D स्काई हो गया, आर्काइव 3D हो गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, और भी काफी सारी वेबसाइट्स है तो उनका हम लोग यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ में एक एप्लीकेशन हमारे पास होती है कॉस्मोस ब्राउजर, हम लोग उसका यूज करते हैं। तो वो जितना भी हमारा काम रहेगा ना, वो हम लोग काम किस में करने वाले हैं? वो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे किसके अंदर? एसेट प्लेसमेंट के अंदर। तो वो उसके लिए हम लोग वेबसाइट या कॉस्मोस ब्राउजर का यूज करेंगे। तीसरा चीज यहाँ पे आपको जो दिख रहा है फाइनल रेंडरिंग, एक आउटपुट आपको यहाँ पे मिला है, ये कंप्लीट आउटपुट हम लोग क्रिएट करेंगे रेंडर सेटिंग, रेंडर एलिमेंट की हेल्प से, एंड लास्टली पोस्ट प्रोडक्शन की हेल्प से। ये वाली जो ट्रेनिंग रहेगी ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी हमारी पिछली ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि लास्ट ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 3ds मैक्स और वी-रे कवर किया था, लूमियन हम लोगों ने रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया था। बट इस ट्रेनिंग के अंदर मैं यहाँ पे आपको लूमियन के भी लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपको बेसिक्स तो डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग्स की हेल्प से ही देखना है, लेकिन
उन बेसिक्स को कवर करने के बाद आप कैसे इसके ऊपर काम करेंगे और इस तरीके के रिजल्ट्स को अचीव करेंगे, वो डेफिनेटली मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सिर्फ 3ds मैक्स और वीरे का यूज कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको लुमियन का कैसे यूज करना है वो भी समझाने वाली हूँ। क्लियर है? तो मेन हम यहाँ पे 3 चीजें कवर करने वाले हैं। एक आपका 3ds मैक्स रहेगा, एक वीरे रहेगा, एक लुमियन रहेगा। आपका 3ds मैक्स और वीरे 100% लाइव रहने वाले, इसमें सारी चीजें हम लोग लाइव सीखेंगे। लुमियन आपका 50% रिकॉर्डेड रहेगा, 50% लाइव रहेगा। बेसिक्स आपको इसके जो वीडियोस हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग देखनी है, सारी चीजें सीखनी है, और 50% मैं आपको सिखाऊंगी। क्लियर है? यहाँ पे तो ये तो कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू है। अभी हम लोग चीजों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की कि हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। कंप्लीट 3ds मैक्स, देन वीरे, एंड देन लुमियन। 3ds मैक्स वीरे लाइव रहने वाला है, लुमियन आपका 50% लाइव प्लस 50% रिकॉर्डेड रहेगा। यहाँ पे अभी हम लोग एक एक करके ना सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं 3ds मैक्स के बारे में, तो 3ds मैक्स बेसिकली है क्या? 3ds मैक्स आपका एक 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं, हम लोग इंटीरियर्स क्रिएट करते हैं, लैंडस्केपिंग हम लोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग हम लोग कर सकते हैं, फिल्म मेकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एनिमेशन पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सिमुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ये जितने भी स्टेप्स होते हैं, इन सभी को करने के लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर में जाने का नीड नहीं है। आप ये सारे काम 3ds मैक्स के अंदर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ ड्राफ्टिंग के बारे में, देन यू ऑल नो कि अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग को लेकर के, तो हमारे लिए सबसे पहले माइंड में क्या आता है? ऑटोकैड। और राइट नाउ कुछ टाइम पहले ही ऑटोकैड के जैसा ही एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, एंड दैट इज ZW CAD। ठीक है? तो वो दोनों जो प्रोग्राम्स है ना, वो डेडिकेटेडली किसके लिए है? आपकी ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए है। दैट मीन्स आपको प्लानिंग करनी हो, प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए हम लोग उन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये जितने भी काम मैंने आपको बताए, ये सारे काम आप लोग 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। जैसे अगर आपको फैब्रिक मॉडलिंग करनी है, तो आपके लिए बेस्ट है मार्वलेस डिजाइनर। मार्वलेस डिजाइनर एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन 3ds मैक्स साथ कंपैटिबल है। तो जितने भी लोग ऑब्जेक्ट मॉडलिंग करते हैं ना, मान के चले कि बेड मॉडलिंग कर रहे हैं, सोफा मॉडलिंग कर रहे हैं, आर्म चेयर मॉडलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उसका रोल फैब्रिक के साथ कनेक्टेड है। तो वहां पे हम लोग मार्वलेस डिजाइनर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आप कोई ओल्ड फर्नीचर डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पे हम लोगों को ना ब्रशेस के यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस के यूज। उसके लिए जेड ब्रश करके एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है, हम लोग उसका यूज करते हैं। लेकिन मेजर मेजर काम हम लोग डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। सिमिलरली एनिमेशन के लिए हमारे पास माया सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर को डिफाइन करोगे, तो आप इन सभी पॉइंट्स को रखोगे कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सभी चीजें इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ना सिर्फ हम लोग इसको आर्किटेक्चर के अंदर, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर, फिल्म मेकिंग के अंदर कर सकते हैं, इसी के साथ साथ में अगर आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एनिमेशंस क्रिएट करना चाहते हो, फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, तो वो चीजें करनी भी यहाँ पे पॉसिबल है। 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर जो है, ये बेसिकली ऑटोडेस्क नाम की एक कंपनी है। उस कंपनी ने बेसिकली सॉफ्टवेयर को बनाया था। बहुत सारे वर्जन इसके रिलीज हो चुके हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक प्रॉपर स्लाइड मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है इसके लिए। राइट नाउ जो लेटेस्ट वर्जन 3ds मैक्स का चल रहा है, वो है 3ds मैक्स 2024। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके ओरिजिनल नेम के बारे में, तो वो ओरिजिनल इसका नेम था 3D स्टूडियो मैक्स। और राइट नाउ उस नेम को चेंज करके क्या कर दिया गया है? 3ds मैक्स। इससे पहले जो इसका नेम था, वो 3 स्मॉल डी और स्मॉल एस एंड देन मैक्स था। बट कुछ टाइम पहले इसके नेम को वापस से अपडेट किया गया और इसका नेम कर दिया गया 3 कैपिटल डी एस मैक्स। अभी इसका कंप्लीट क्या रहेगा? 3D। 3D मीन्स 3 एक्सिस के अंदर काम करे, 3 डायमेंशंस, एक्स वाई जेड।
एंड एस का मीनिंग स्टूडियो और मैक्स इसका नेम है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग, मैंने पहले ही क्लियर किया, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, लैंडस्केपिंग, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग करेंगे किन की हेल्प से? उसके लिए हम लोगों के पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, दिस वन, और इनको एडिट करने के लिए फिर मॉडिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे 2D शेप्स। 2D शेप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं? लाइन आ जाता है, आर्क आ जाता है, आपके पास पॉलीगन्स आ जाते हैं, हेलिक्स शेप आ जाती है, एग शेप आ जाती है। ये सारे जितने भी शेप्स होते हैं वो 2D शेप्स होती हैं। मैं पैरेलली आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो भी ओपन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगी आपको कैसे क्रिएट करना है। सिमिलरली हमारे पास कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप ऑटोकैड में काम कर रहे हो और मैंने आपको बोला कि आपको 30x40 का एक प्लानिंग क्रिएट करना है, एक प्लॉट है 30x40 का है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऑटोकैड में जो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स आपको गिवन है, आप लोग उसी की हेल्प से उसको बनाओगे। जैसे आप लाइन का यूज करोगे, आप रेक्टेंगल का यूज करोगे, आप सर्कल का यूज करोगे, आर्क यूज करोगे, कटिंग करने के लिए आप ट्रिम कमांड का यूज करोगे, ऑफसेट कमांड का यूज करोगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो कमांड्स होती है उनका यूज करेंगे। टेक्स्ट देने के लिए हम लोग डायमेंशंस का यूज करेंगे, डिम लीनियर का यूज करेंगे। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ा, एक फाइनल आउटपुट को बनाने के लिए हमें वहां पे अलग अलग कमांड का यूज करना पड़ा। क्लियर है? सिमिलरली जैसे ही हम लोग 3ds मैक्स पे कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे मान के चलो कि आपको यहाँ पे ये जो आपको ग्लेजिंग दिख रही है ये आपको यहाँ पे क्रिएट करनी थी, तो इसके लिए डायरेक्टली तो ऑप्शन नहीं होगा, हम लोग किसका यूज करेंगे, या तो 2D शेप्स का या फिर 3D ज्योमेट्री का। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा इंटरफेस होता है। हम लोग जो इससे नेक्स्ट क्लास रखेंगे, मैं उसमें आप सभी को इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगी। जो मैंने बात किया था 2D शेप्स के बारे में, तो वो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। ये इसे हम बोलते हैं कमांड पैनल। कमांड पैनल के अंदर ये होता है क्रिएट टैब, और इसके अंदर फिर ये क्रिएशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना पहले वाला, ये ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री। तो बॉक्स, तो आप अगर बॉक्स क्रिएट करना है तो आप बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सिलेंड्रिकल शेप बनाना है तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप टोरस शेप बना सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके की शेप्स आपको मिलेंगे। ये बाय डिफॉल्ट शेप है, इसमें आपको कोई भी चेंज करने का नीड नहीं है। दिख रहा है आपको? जैसे मुझे टी पोट बनाना है तो मैं टी पोट बना सकती हूँ। तो ये सारी शेप्स कौन सी है? 3D शेप्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2D शेप्स के बारे में, ये 3D ज्योमेट्री है, ये आपके पास 2D शेप है, तो लाइन आपके पास मिलेगी, तो आप लाइन क्रिएट कर पाओगे। आपको रेक्टेंगल बनाना है, आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हो। आपको सर्कल बनाना है, सर्कल बना सकते हो। स्टार बनाना है, स्टार बना सकते हो। मतलब बहुत सारी तरीके के शेप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा काम हम लोग किसमें करते हैं? 2D शेप्स के अंदर और 3D ज्योमेट्री के अंदर। इन्हीं चीजों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस तरीके के शेप्स को बनाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड है उन ऑप्शंस के अंदर ये सारी चीजें हैं। अगर आप इन्हीं शेप्स में मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो आप लोगों को इन शेप्स के ऊपर, मैं आपको दिखा देती हूँ, या तो एडिटेबल स्प्लाइन या एडिटेबल पोली या फिर मॉडिफायर्स का यूज करना पड़ता है। क्लियर है? जैसे अगर आप यहाँ पे स्प्लाइंस के ऊपर काम कर रहे हो, दैट मीन्स 2D शेप्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो अगर आपको उसमें मॉडिफिकेशन करनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल स्प्लाइन के अंदर, और हम लोग यहाँ पे स्प्लाइन मॉडलिंग करेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे किस पे काम कर रहे हो, 3D शेप्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे एडिटेबल पोली में, और ये पूरा आपको शेप मिलेगा। एडिटेबल पोली और एडिटेबल स्प्लाइन आपके 3ds मैक्स की जान है। मतलब जितनी भी चीज आपको क्रिएट करनी हो, आप डेफिनेटली इन ऑप्शन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। वो पॉसिबिलिटीज 3ds मैक्स आपको प्रोवाइड करता है। ये चीजें हुई जो आप लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफाई कर रहे हैं, एक लाइन को स्प्लाइन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पोली में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस ना करके उसमें प्लस चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफायर्स का यूज करना पड़ेगा।
जैसे बेंड हो गया, क्लोथ हो गया, चैम्फर हो गया, ठीक है, आपके पास क्रीज हो गया, आपके पास एफएफडी हो गए, फेस एक्सट्रूड, एडिट पोली, ये मॉडिफायर है जो हमने कन्वर्ट किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक अलग मॉडिफायर रहेगा। लैटिस मॉडिफायर, फ्लोर जनरेटर, फ्लेक्स, एम क्लोथ मेटेरियल, मतलब 1000 तरीके के मॉडिफायर्स हैं और आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी हम लोगों का मॉडलिंग का यहाँ पे टास्क रहने वाला है वो हम लोग किसकी हेल्प से कंप्लीट करेंगे? पहले हम लोग बनाएंगे इसकी बेसिक शेप, और किन की हेल्प से बनाएंगे? 2D शेप की हेल्प से या फिर 3D ज्योमेट्री की हेल्प से। और उसमें मॉडिफिकेशंस के लिए हम लोग यूज करेंगे एडिटेबल स्प्लाइन का या फिर एडिटेबल पोली का। और अगर आपको उनमें भी चेंजमेंट करना है, अगर आपका काम उनसे नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग फिर यहाँ पे मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ में इन सभी चीजों का यूज करके हम किसी भी तरीके की एक्सटीरियर मॉडलिंग और इवन इंटीरियर मॉडलिंग क्रिएट कर पाएंगे। ये चीजें करनी इन सभी चीजों की हेल्प से पॉसिबल है। अगर आप ये सभी चीजें सीख लेते हैं बहुत अच्छे से, आपको उनका यूज करना आ जाता है, तो मॉडिफिकेशंस करके आप इस तरीके के रिजल्ट्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। वो कोई ज्यादा बड़ा टास्क फिर आपके लिए नहीं रहेगा। ये होती है कुछ कमांड, लेकिन अगर आप यहाँ पे जा करके चेक करोगे, आपके पास कमांड पैनल के अंदर इन दोनों ऑप्शंस के अलावा भी कितने सारे ऑप्शन, जैसे लाइट को क्रिएट करने के लिए अलग ऑप्शन है, कैमरा प्लेसमेंट्स के लिए अलग ऑप्शन है, हेल्पर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, फिर ये यहाँ पे कुछ फोर्सेस आपको मिलेंगे, ये यहाँ पे यूटिलिटीज की ऑप्शन है। मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफिकेशन का टैब है, हिरार्की का टैब है, आपके पास डिस्प्ले के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको 3ds Max प्रोवाइड करे, जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज को क्रिएट कर पाओगे। इसके अलावा फिर देखो हमारे पास ना बहुत सारी तरीके की स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो हम लोग स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो आप एक एक्सटीरियर विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हो और वहां पे आपको जरूरत है फॉरेस्ट को क्रिएट करने की, तो हम लोग फॉरेस्ट पैक का यूज करेंगे। बट राइट नाउ वीरे या करुणा का अगर आप यूज करते हो ना, तो आपके पास वैसे डायरेक्टली ऑप्शंस मिल जाते हैं स्केटर करने के लिए, तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है फॉरेस्ट पैक को यूज करने की। हम लोग डायरेक्टली वीरे या करुणा का यूज करके उन चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। तो वो चीजें करने के लिए आपको अभी वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होती है, आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट चीज हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट चीज हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एंड दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ 3ds Max। कि ये चीजें तो मैंने बताई कि 3ds Max होता क्या है, कैसे कैसे आपको क्रिएट करना है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। सबसे पहली चीज आती है वर्क फ्लो। देखो बहुत से लोगों को ना 3ds Max कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने परफेक्ट तरीके से चीजों को सीखा है ना, तो आपके लिए 3ds Max कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। क्योंकि एक चीज को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक मेथड नहीं है, आपके पास कम से कम 10 से 15 तरीके के मेथड्स रहेंगे। आप यहाँ पे उनमें से किसी भी मेथड का यूज करो। आप समझ रहे हैं मतलब क्या है कहने का, कि वहां पे आपके पास 1000 तरीके की चीजें होती है, आप उन 1000 तरीके की चीजों को कितने भी तरीकों से क्रिएट कर सकते हो। अदर वन इज मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैंने आपको जस्ट क्लियर करके भी दिखाया, क्रिएट करके भी दिखाया। जैसे मॉडिफिकेशंस करना, पोली में कन्वर्ट करना, स्प्लाइन में कन्वर्ट करना, या फिर मॉडिफायर सप्लाई करना, वो सारा काम हम लोग मॉडलिंग में करते हैं। अनदर वन इज एनिमेशन। तो एनिमेशन क्रिएट करना भी 3ds Max की हेल्प से पॉसिबल है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन करके दिखाऊं, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक लिया मैंने टी पोट, यहाँ पे मैंने एक बनाया शेप, नंबर ऑफ सेगमेंट्स को मैंने किया इंक्रीज, हैंडल स्पाउट और लिड का मुझे नीड नहीं है, और इसके अंदर मैंने एक मॉडिफायर लगाया शेल। क्लियर? इसका अमाउंट थोड़ा कीजिएगा यहाँ पे डिक्रीज लाइक दिस। इसमें मैंने लगाया एफएफडी, इसे हम बोलते हैं मॉडिफायर्स, बट 3x3 का नीड है तो एक्स्ट्रा देने का जरूरत नहीं है। सिलेक्ट करो एंड थोड़ा सा स्केल करने का नीड है, स्केल मैंने किया, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ स्पीयर्स की जरूरत पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। इन सभी को मैं करूंगी सिलेक्ट W, यहाँ से मैंने इसको किया मूव, ठीक है। इसके बाद मुझे करना क्या है वो चीज देखिए, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं इन सभी चीजों को सिलेक्ट करूंगी,
राइट क्लिक, मास्क एफएक्स, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगी क्लिक। हो गया। इस शेप को मुझे यहाँ पे करना है, जस्ट अ सेकेंड, शेप को मैं चेंज कर दूंगी, इनफ है ये तो। इसका बस सरफेस चेंज कर दीजिएगा। ये भी परफेक्ट है। डायनामिक, इसको कर दीजिएगा स्टैटिक, इसको फिक्स रखना है मुझे। शेप टाइप ओरिजिनल, और इन सभी को सेलेक्ट करके बस परफेक्ट है। बस यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, विद इन सम टाइम ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ये इसके ऊपर गिर जाएंगे। एंड एज यू कैन सी, ये देखिए दिख रहा है, दैट्स इट, वो इतना इजी है। और ये देखो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। सो ये इसकी क्या है, यहाँ पे मॉडलिंग कैपेबिलिटीज है, और ये इसकी एनिमेशन कैपेबिलिटीज है। क्रिएट करना कितना इजी हो गया मेरे लिए, और चीजों को मैनेज करना कितना इजी हो गया। अगर मैं एक एक ऑब्जेक्ट्स को चेंज करके प्लेस कर रही हूँ तो वो इशू क्रिएट करेगा। एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो ये वाला जो शेप था वो इसके सरफेस पे, जो एज थे ना इसके ऊपर टकरा करके बाहर गया। दैट मीन्स ये इसको एज एन ऑब्स्टेकल मान रहा है कि यहाँ पे कोई चीज अलग है, तो मुझे इसके साथ यहाँ पे टच नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें करनी किसकी हेल्प से पॉसिबल है, मास इफेक्ट्स की हेल्प से करनी पॉसिबल है। यहाँ पे वापस से चलते हम अपनी स्लाइड के ऊपर, तो ये बेसिकली आपका रहेगा। दूसरा चीज, आपको यहाँ पे कुछ प्लगइन सपोर्ट मिलेंगे। आपको यहाँ पे प्लगइन सपोर्ट मिलने वाला, दैट मीन्स आप यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे करोना, वीरे, लूमियन, D5, कितने भी तरीके की प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे इसने सपोर्ट करेगा। टेक्सचर और मटेरियल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। दैट मीन्स यहाँ पे इस इमेज के अंदर आपको जितनी भी चीजें दिख रही है ना, वो सभी चीजें टेक्सचर और मटेरियल की हेल्प से क्रिएट किया हुआ है। जैसे कॉन्क्रीट टेक्सचर हो गया, आपका प्लास्टर हो गया, लेदर हो गया, आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर प्लाई हो गया, आपकी फ्लोरिंग हो गई, आपका रग हो गया। ये जितनी भी चीजें हैं ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है, टेक्सचर एंड मटेरियल की हेल्प से। सिमिलरली मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी, लाइटिंग का। आप लाइटिंग भी इसमें बहुत इजीली कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका आएगा कुछ इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स आप इसमें जनरेट कर सकते हो। सो ये कुछ कैपेबिलिटीज हैं, बाकी बहुत सारी होती है हमारे पास, डेफिनेटली सभी तो नहीं नोट कर सकते हैं, बट ये आपकी कुछ कैपेबिलिटीज रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि मुझे 3ds Max को क्यों यूज करना चाहिए। देखो, फोटोरियलिस्टिक रिजल्ट्स को आपको डिलीवर करता है, पहली चीज। आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा, और आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल सेट आपको प्रोवाइड कर देता है, रिच टूल सेट। दैट मीन्स वहां पे आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आपको इन टूल्स पे काम करना है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, मैं दो दो सॉफ्टवेयर को हैंडल करती हूँ, एक स्केचअप यूज करती हूँ मैं, एक 3ds Max यूज करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना स्केचअप के बारे में, तो स्केचअप के अंदर होता है क्या, नंबर ऑफ कमांड्स लिमिटेड होती है, आपको उन्हीं कमांड्स पे काम करना पड़ता है। ठीक है, वहां पे देखो उसका प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास उन्हीं कमांड्स पे काम करना है, तो आपके कुछ टाइम के अंदर उन कमांड से पकड़ हो जाती है, तो आपके लिए काम करना थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं बस फ्रीडम कहाँ पे रही, मुझे उसी कमांड पे काम करना पड़ेगा, तो फ्रीडम आपको 3ds Max प्रोवाइड करेगा। आप 3ds Max में जाइए, और यहाँ पे आपको जितने भी तरीके की चीजों के ऊपर काम करना है, आपको जितनी भी चीजें इसमें ऐड करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ टूल्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि आपको 3ds Max को क्यों यूज करना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के बारे में, तो मैंने कुछ चीजें पहले ही क्लियर किया कि ये बेसिकली आपका ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। इसका जो नेम था पहले वो 3D स्टूडियो था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नेम को रीनेम कर दिया गया 3D स्टूडियो मैक्स, और अभी इसका नेम कर दिया गया है 3ds Max, और राइट नाउ इसका नेम रहने वाला है यहाँ पे ऑटोडेस्क 3ds Max। राइट नाउ इसका नेम है ऑटोडेस्क 3ds Max। क्लियर है? इसके बहुत सारे वर्जन्स रिलीज हो चुके हैं। अगर मैं वर्जन्स की बात करूँ तो ये सारे बेसिकली वो वर्जन है जो आपको 3ds Max ने प्रोवाइड किए हैं। तो पहला वर्जन इसका 1988 के अंदर आया था 3D स्टूडियो प्रोटोटाइप के नेम से। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे वर्जन्स राइट नाउ अभी आ चुके हैं, और अभी के लिए लेटेस्ट वर्जन है ऑटोडेस्क 3ds Max 2024। ठीक है, जो कि 2023 के अंदर रिलीज हो चुका है। और उससे पहले 2023 वर्जन, 2022, 2021, 20, 19 जैसे बहुत सारे वर्जन रिलीज हुए हैं। ऑटोडेस्क 3ds Max का जो यहाँ से शुरू है 2000 की सीरीज शुरू हुई है,
वो 2008 से शुरू हुई है। उससे पहले ऑटोडेस्क 3ds Max 9, 3ds Max 8, उससे पहले डिस्क्रीट 3ds Max 7, मतलब इसके नेम चेंज होते रहे हैं। अभी के लिए फिक्स चल रहा है ऑटोडेस्क 3ds Max 2024 चल रहा है राइट नाउ। ठीक है, क्या क्या कोड नेम है, कोड नेम भी यहाँ पे गिवन है, ईयर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, और ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे पीडीएफ इसका शेयर करूंगी, आप एक दफा इस चीज को पढ़ सकते हो देख करके। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वर्क फेस क्या रहेगा, तो वर्क फेस के अंदर यहाँ पे 4 चीजें इंक्लूड रखी है मैंने, लेकिन एक और चीज है वो आपको समझ आएंगी अभी। पहला काम रहेगा मॉडलिंग का, तो जितनी भी चीजें हम लोग बनाएंगे वो सारा काम हम लोग किसमें करेंगे, 3ds Max के अंदर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लाइटिंग के बारे में। तो लाइटिंग के अंदर हम लोग किस चीजों के बारे में बात करेंगे, लाइटिंग में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट लाइट, आपकी डायरेक्ट लाइट और इनडायरेक्ट लाइट, 3 चीजों में कन्वर्ट हो रहेंगी। डायरेक्ट लाइट आपकी वो लाइट होती है जो कि हम लोग टास्क बेस्ड लाइट होती है ना, टास्क बेस्ड लाइट, जैसे लैंप हो गया आपका, यहाँ पे रिसेस लाइट हो गई, स्पॉट लाइट हो गई, आपके यहाँ पे फ्लड लैंप हो गई, ये जितने भी तरीके की चीजें आती हैं ये बेसिकली आपकी टास्क लाइटिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल लाइट के बारे में, तो सन कैसे प्लेस करना है, एनवायरनमेंट कैसे प्लेस करना है, आपको यहाँ पे एक क्लाउडी वेदर कैसे क्रिएट करना है, आपको रेनी वेदर कैसे क्रिएट करना है, और बाकी सारी चीजें रहेंगी तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे, वो एनवायरनमेंट लाइट का पार्ट रहेगा। और तीसरा चीज यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग रहता है जो कि इल्यूमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट वीरे एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, वीरे ओमनी लाइट, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। हम लोग जो मॉडलिंग का काम रहेगा ना वो हम लोग डेफिनेटली 3ds Max में करेंगे, लेकिन इसके बाद के जो 3 स्टेप्स हैं, लाइटिंग, मेटेरियल और रेंडरिंग, ये तीनों काम हम लोग करने वाले किसके अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, प्लगइन्स के अंदर। तो या तो वो वीरे रहेगा या फिर वो लुमियन रहेगा, वो दोनों चीजें आपकी अलग अलग रहेंगी। तो लाइटिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया, एनवायरमेंट लाइट, या फिर आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना बोल करके आप इसको नाम दे सकते हो आर्टिफिशियल लाइटिंग, तो वो हम लोग काम करेंगे। मेटीरियल्स के अंदर पीबीआर मटेरियल आपको किस तरीके से बनाने हैं, पीबीआर मटेरियल्स का मीनिंग होता है कि आप यहाँ पे कैसे रियलिस्टिक मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हो, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और रेंडरिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, कि आपको क्या सेटिंग्स रखनी होती है, आपको यहाँ पे क्या साइज रखना होता है, आउटपुट रेशियो क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये हमारा बेसिकली वर्क फेस रहेगा। तो 4 स्टेप्स इंक्लूड रहेंगे इसमें, मॉडलिंग, लाइटिंग, मटेरियल और रेंडरिंग। रेंडरिंग में ना बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, एंटी एनालाइजिंग फिल्टर, नॉइस लिमिट, बकेट साइज, इमेज बकेट सैम्पलर, एस्पेक्ट रेशियो, रेंडर आउटपुट साइज। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रेंडर एलिमेंट्स आपको क्या क्या रखने होते हैं। ठीक है, आपको प्राइमरी इंजन क्या रखना है, सेकेंडरी इंजन क्या रखना है, प्रोग्रेसिव मोड पे वर्क करना है कि बकेट मोड पे वर्क करना है, कैमरा में एक्सपोजर कितना होना चाहिए, डीयूएफ क्या होनी चाहिए, मोशन ब्लर क्या होना चाहिए, और इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो वो जितना भी हमारा काम रहेगा वो हमारा रहने वाला है रेंडरिंग के अंदर, कि आप क्या सेटअप लेकर के चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारे 4 वर्क फेस रहेंगे। बट जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम यहाँ पे एक और पॉइंट इंक्लूड करेंगे, एंड दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन आपको कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे फोटोशॉप के अंदर। ये चीज भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करती हूँ कि आपके पास स्कोप्स क्या क्या रहेंगे 3ds Max को सीखने के बाद, तो आप देखिए, आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर पाओगे, आप इंटीरियर एक्सटीरियर के डिजाइन प्रिपेयर कर पाओगे, 3D प्रिंटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूवीज कमर्शियल के अंदर आप काम कर सकते हो, आप गेम्स बना सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बट हम लोग जो इस ट्रेनिंग में कंप्लीट करेंगे उसके बिहाफ पे आप लोग एक्सटीरियर इंटीरियर की विजुअलाइजेशन क्रिएट कर पाओगे, आप लोग ऑब्जेक्ट मॉडलिंग कर पाओगे। तो ये दोनों काम मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसके अलावा देखो, क्योंकि 3ds Max ना दो दो तरीके के यूजर्स यूज करते हैं। एक तो वो है जो कि विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, और एक वो है जो कि एनिमेशन पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो हमारा मेन एजेंडा जो रहेगा वो विजुअलाइजेशन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उनके ऊपर काम करेंगे। तो गेम्स का और मूवीज का और प्रिंटिंग का
हमारे यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बाकी के 3 पॉइंट्स के ऊपर डेफिनेटली हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा ये बेसिकली आपका इंटरफेस रहेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको क्लियर किया कि कैसे आपको इसका यूज़ करना है, और आप किस तरीके के रेंडरिंग्स यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे वो मैं एक दफ़ा आपको क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने कुछ रेंडर्स निकाल करके रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के रेंडर्स को आप इजीली इस ट्रेनिंग के बाद अचीव कर पाएंगे। और अगर आप मेरे रेंडर्स देखना चाहते हो तो आप एक दफ़ा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, और ये कुछ इंटीरियर के रेंडर्स हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके की चीजें को क्रिएट करना आप डेफिनेटली इस ट्रेनिंग के बाद में सीख पाएंगे। सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको बतानी हो आप लोग मुझसे बता सकते हैं, कोई चीज आपको पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी मिस्टर आशीष प्लीज। हेलो मैम। जी मैडम बताइए। मैम मैं ये पूछे 3D मैक्स और स्केचअप में क्या डिफरेंस है? देखिए मैम, दोनों ही सॉफ्टवेयर ना असल में यूज किए जाते हैं 3D मॉडलिंग के लिए, लेकिन अगर आप एज अ बिगनर काम कर रहे हो तो आपके लिए पहले स्केचअप सीखना इजी है, फिर आपके लिए 3ds मैक्स सीखना इजी रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पहले स्केचअप ही सीखो। स्केचअप असल में थोड़ा इजी पड़ता है एज कम्पेयर 3ds मैक्स, लेकिन वहां पे आपके पास फिर कमांड थोड़ी लिमिटेड रहेंगी। आप समझ रहे हैं, दोनों का सॉफ्टवेयर का जो मेन टारगेट होता है यूज करने का वो मॉडलिंग ही होता है, मॉडलिंग प्लस आपका एनिमेशन क्रिएट करना। लेकिन स्केचअप में हमारे पास कमांड थोड़ी लिमिटेड होती है एज कम्पेयर 3ds मैक्स। अगर आप सिंपल मॉडलिंग पे जाना चाहते हो कि भाई थोड़ा बहुत मैं मॉडलिंग कर पाऊँ, बस मेरे एक्सटीरियर के कुछ रिजल्ट्स वगैरह बन जाए, तो आपके लिए स्केचअप बेस्ट है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग पे जाना चाहते हो ना कि किसी भी तरीके का डिजाइन क्रिएट हो जाए, तो फिर आपके लिए 3ds मैक्स बेस्ट रहेगा उस केस के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग के लिए 3ds मैक्स अच्छा है, सिंपल मॉडलिंग के लिए, बेसिक मॉडलिंग के लिए आपके पास स्केचअप अच्छा है। हेलो मैम। जी मिस्टर अमित बताइए। मैम हम 3ds मैक्स और वीरे कौन से वर्जन पे काम करने वाले हैं और अब उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, फिलहाल के लिए जो मैंने 3ds मैक्स इंस्टॉल करके रखा है वो 21 है, बट डेफिनेटली उसको भी अपग्रेड करेंगे 2023 के अंदर। तो लेटेस्ट वर्जन रहेगा आपका वीरे का भी, आपका वीरे 6 हम लोग यूज करेंगे, तो दोनों के ही लेटेस्ट वर्जन रहेंगे। इंस्टॉल कैसे आपको करना है उसके लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर हम लोगों ने डाल के रखा है इंस्टॉलेशन वीडियो, और लिंक वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है वो कंप्लीट जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर है। तो आप सभी को समझाना है मुझे कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास रखेंगे ना, तो उसमें स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो उसमें। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज। आप यहाँ पे जाओगे learn.ptscadexport.com, मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, स्टोर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और जो भी आपका कोर्स है ना आप उसमें कोर्स सेलेक्ट करोगे। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे किया 3ds मैक्स, कंटेंट पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन की वीडियोस मिल जाएंगी। तो कैसे 3ds मैक्स इंस्टॉल करना है, वीरे इंस्टॉल करना है, करुणा इंस्टॉल करना है, वो ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर फिर भी आपको डाउट आते तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, दो से तीन चीजें और मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ना सिर्फ यहाँ पे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको उन लेक्चर्स की लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, प्रीवियसली जितने बैचेस हुए उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, उनके जो कोर्स कंटेंट है जितना मैंने यहाँ पे कवर किया है तो उन सभी का आपको कोर्स कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। प्लस फ्यूचर में जितने बैचेस होंगे आप उन बैचेस को भी एक्सेस कर पाओगे, उनकी वीडियोस भी आप देख पाओगे। दूसरा चीज, मैं आपको 100 GB का प्रीमियम डेटा शेयर करूंगी। तो जैसे कि हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग करते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत से तरीके के कंपोनेंट्स प्लेस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोगों के पास लाइब्रेरी का थोड़ा सा इशू रहता है।
तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ भी चीज़ ना मुझे ना ही इंस्टीट्यूट को पे करने की नीड है, वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं आपको यहाँ पे, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे क्यूआर कोड के साथ मिलने वाला है। आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट रहेगा, एमएसएमई सर्टिफाइड सर्टिफिकेट रहेगा। दैट मीन्स आप गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आज रात से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको लिस्टेड फी के अंदर से, राइट नाउ फी 3000 रुपीज है, उसके अंदर से मैं आपको 50% तक डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। तो आफ्टर द क्लास मैं आप सभी को एक मेल करूंगी, उस मेल के अंदर आपको कूपन कोड मिल जाएगा। उस कूपन कोड को अगर आप परचेज करते टाइम उस कूपन कोड को अगर आप डालेंगे, तो आपको लिस्टेड फी के अंदर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ आप सभी को एडिशनल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैम पूछ रही थी स्केचअप में भी कूपन कोड लग जाएगा आपका? नहीं मैम, ये जो कूपन कोड रहेगा वो अभी 3 days मैक्स के लिए रहेगा। हेलो मैम। जी सर, बताइए। मैम पूरा कोर्स खत्म होने के लिए टाइम कितना लगेगा? सर इस कोर्स के लिए जो टाइम रहेगा ना, वो आपका 45 सेशंस का रहेगा। दैट मीन्स 45 आवर का कंटेंट रहेगा। तो वो आपका कम से कम आपका 2.5 से 3 मंथ ले लेगा। हेलो मैडम। हाँ मैडम, मैं एक बात पूछना था। अब ये हर रोज की कोर्स की लिंक इसी ऐप के चैट के ऊपर आएगी या व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं सर, चैट सेक्शन में नहीं, पूरा लिंक नहीं शेयर होगा चैट सेक्शन के अंदर। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, और आपको जो मेल आईडी रहेगी, रजिस्टर्ड मेल आईडी, आपको वहाँ पे इस क्लास का लिंक मिलेगा डेली बेसिस पे। ओके ओके, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जो अभी है वही ना? नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग अलग से बनाएंगे, तो वहाँ से फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे। मैं आप सभी को मेल करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। ओके ओके, हाँ ठीक है जी, ठीक है। जी। ओके। क्योंकि हेलो, हाँ बताइए। क्योंकि कैसा हुआ था, मैंने लास्ट टाइम वो फीस भरा था, लेकिन आधे से ऊपर क्लास हुआ था ना, इसलिए अभी मैं आज से हाँ, वापस नया ज्वाइन कर रहा हूँ कोई इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। आप अभी आपने वापस से ज्वाइन किया, तो डेफिनेटली आपको डे 1 से ही सेशंस के लिंक मिलने लगे। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू। हेलो। जी सर, बताइए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। मैम मैं ये बोल रहा था कि मैथ्स में हम वॉक थ्रू भी निकाल सकते हैं? मैथ्स के अंदर वॉक थ्रू कर सकते हैं, बट मैथ्स के लिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी। अगर आपके पास टाइम है ना, अगर टाइम का बाउंडेशन नहीं है, तो फिर आप इसमें काम कर सकते हो। बट अगर टाइम लिमिटेड है आपके पास, तो फिर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप लूमियन का यूज़ करो। लूमियन में आप कम टाइम में रेंडर कर पाओगे, एनिमेशंस को भी और रेंडरिंग्स को भी, एज कम्पेयर मैम 3ds मैक्स एंड वी रे। मैम अप्रोक्सीमेट टाइम क्या लगाता है वीरे? क्योंकि मैंने रैबिट के साथ ट्राई किया तो वीरे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था। हाँ सर, डेफिनेटली वी रे टाइम लेगा अगर आप वैसे रेंडर करोगे तो। कम से कम आपका एक घंटा तो जाता है रेंडरिंग करने के लिए। बट अगर आप यहाँ पे उसका यूज़ करते हो ना, लूमियन का, तो लूमियन आपका यस थोड़ा मैम। कम टाइम में रेंडर करके दे देता है। रेंडरिंग के लिए 10 से 15 मिनट लेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और अगर आप ओके। यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करोगे, तो 2 से 3 घंटे में आपका एनिमेशन बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो काम ओके। आपका ईजी हो जाता है वहाँ पे। लेकिन मैम लूमियन के लिए सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस काफ़ी हाई होती है ना? लूमियन के लिए हाई होती है, राइट। लूमियन के लिए आपको कम से कम 16 GB रैम चाहिए होता है। और यस आपको यस यहाँ पे 8 GB, 4 GB का ग्राफिक कार्ड होगा तो भी चलेगा। बट अगर 8 GB का अगर आप रखते हो ना, तो आपके लिए अच्छा रहता है रेंडरिंग के लिए। यस यस यस। मैम क्लास टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्या? आपके लिए क्या टाइमिंग सुटेबल है? मैम क्योंकि अभी रेविट एमईपी की क्लास भी चल रही है ना, तो वो 8 से 9 है। अच्छा। और अभी आपकी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं रेविट एमईपी एमईपी की की? मैम 3 वीक्स में 3 वीक हो गए हैं। मतलब 12 क्लासेस हो चुकी हैं, 12 से ऊपर ही हो गई है, मतलब जिसमें पढ़ाया सर ने, बाकी 3 डाउट सेशंस हैं उसमें। अच्छा। तो कोई इशू नहीं है सर, अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हो।
कि जैसे स्टार्टिंग का देखो आधा घंटा जो रहेगा हमारा, उस स्टार्टिंग की 15 मिनट में तो हमारे सेशंस रहेंगे, मतलब जो क्लासेस के जी। डाउट्स वगैरह रहते हैं वो रहेगा, और बाकी यस के मैम। 15 मिनट के ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। और ठीक है मैम, ऐसा भी ओके, नहीं नो है कि, इश्यू। है ना, तो थोड़ा सा दिन के लिए मैनेज कर ठीक लीजिए। है, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं ऐसा कर सकती हूँ आपके लिए कि वापस जब भी हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको वापस से उसका एक्सेस प्रोवाइड यस मैम। करवा दूंगी। वैसे तो रिकॉर्ड हो जाएगा वो, तो कोई वैसे इश्यू तो नहीं है रिकॉर्डिंग उसमें। मिल जाएगी आपको। हाँ जी। हाँ, हाँ। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। हाँ सर, मोस्ट वेलकम। हेलो मैम। जी सर, बताइए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैम। मैम वो मैं अप्रैल का बैच का लिया था मैडम, ओके, और उसमें थोड़ा अप्रैल अप्रैल बैच का स्टूडेंट हूँ सर मैडम मैं। ओके सर, ओके। फिर ये ज्वाइन कर सकते हैं क्या मैडम? बिल्कुल, तो कंफ्यूजन है मैडम सब है, बिल्कुल कर सकते हैं इसलिए। सर, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपने एक टाइम यहाँ पे हाँ इन्वेस्ट किया, आपके लिए लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट मिलेगा आपको। हाँ, ये ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं मैडम? हाँ हाँ सर, डेफिनेटली ग्रुप पे शेयर करूंगी मैं लिंक आपको, और हाँ वहां वो पे फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। सर, थैंक यू। हेलो मैडम। मैम क्लास डेली रहेगा? सर क्लासेस जो रहेंगी आपकी वो मंडे से फ्राइडे रहेंगी, 7:30 से 8:30। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अच्छा सर, थैंक यू मैम। ओके। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और मैम आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया? नहीं सर, आज डे 1 है ना, तो आज के लिए तो अच्छा। नॉर्मल ओवरव्यू सेशन था। तो आज हम लोग सेशन के हाँ। बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको मेल के ऊपर लिंक मिल जाएगा। इन केस अगर कोई रह जाता है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो वो चैट सेक्शन में बस अपना आईडी यहाँ पे मेंशन करे कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर प्लीज कर दीजिए, तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे कर दूंगी। ओके। और मैम लूमियन और ये अभी डाउनलोड करें या बाद में करें? अभी अभी कोई जरूरत नहीं है सर, अभी के लिए पहले 3D स्नैक्स सीख लेते हैं, फिर आप लूमिन वीरे कर लीजिएगा अच्छा। डाउनलोड। ओके। हाँ मैम और इसमें मैम हाँ हाँ, बताइए। हेलो। हाँ हाँ, बताइए सर प्लीज। मैम इसमें पोस्ट प्रोडक्शन के बाद हम फोटोशॉप पे जो काम करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है? सर पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट जितना ज़रूरत का रहेगा ना, वो डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आपको करना है। क्योंकि फोटोशॉप जो रहता है वो आपका कम से कम, आप मान के चलिए कि आपका 15 से 20 दिन का कोर्स रहता है, तो इतना तो एक्सटेंड हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट जितनी भी चीज़ें आपकी ज़रूरत की रहेंगी वो मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगी। मैम फोटोशॉप का अलग से कोर्स मिलते हैं ना आपके यहाँ पे? हाँ, मतलब फोटोशॉप का अलग से कोर्स है। अच्छा। और आर्किटेक्चर डिजाइन का भी है? हाँ, बहुत सारे कोर्स। फोटोशॉप का 2 कोर्सेज है, एक बिगनर्स के लिए, एक एडवांस के लिए। अगर आप बिगनर वाला कोर्स देखते हो तो वहाँ पे आपको सारी बेसिक कमांड्स आ जाएंगी, लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर लेवल पे पोस्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप एक बार एडवांस कोर्स चेक कर सकते हैं। उसमें आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा और एडवांस भी कवर हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है। हाँ और मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन, मुझे एडिटेबल पॉलिश थोड़ा सा वीक लगता है, मतलब थोड़ा सा आप सर एक बार डिफिकल्ट ना, लगता है। हाँ आपने एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे आपने कोर्स ज्वाइन किया है क्या अभी तक? हाँ मैम, मैंने ज्वाइन किया था, पहले ज्वाइन, ही परचेस कर लिया था, हाँ बट न्यू क्लास में मुझे बोला ज्वाइन कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ना आप एक बार ऐसा कीजिए, आप ना एक बार पिछला वाला वीडियोस देख लीजिए, तो आपको ना एक बार आइडिया लग जाएगा एडिटेबल पोली का, कि बहुत डिटेल में कवर होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, एडिटेबल पोली बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा। डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, तो इशू नहीं आएगा आपको बाद में हाँ। उसका। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन कि लैपटॉप में मैं कनेक्ट कैसे करूँ ज्वाइन, मतलब क्लासेस? बस कुछ नहीं, या तो आप अपना मेल ओपन कीजिए, या फिर वेबसाइट ओपन कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ओपन कीजिए, तीनों जगह पे आपको लिंक मिलेगा। वेबसाइट मैंने ओपन किया पर ऐसा नहीं दिखा रहा था, वेबसाइट अलग दिखा रहा वहां पे था। ना आपको कॉपी करना पड़ेगा असल में, लिंक को डायरेक्टली नहीं आप क्लिक करके कर पाएंगे। तो वहां पे जा करके आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं, लिंक, वेबसाइट पे मेरा अकाउंट खुलेगा जो मेरे ऐप में है, वो अकाउंट। देखो मैं आपको समझाती हूँ।
आपने पहले पीटीएस वाला एप्लीकेशन जो था वेबसाइट के थ्रू वो ओपन किया अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने हाँ। लिंक जो मैंने शेयर किया था वो लिंक को कॉपी किया, गूगल पे जाकर के आपने पेस्ट करके एंटर कर दिया, दैट्स इट। अच्छा। ठीक है। हाँ। हाँ, या फिर व्हाट्सएप पे मैं लिंक भेजूंगी, वहां पे डायरेक्टली क्लिक करोगे, डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। ओके। हाँ ठीक है मैम, मुझे ऐड करेंगे ना ग्रुप में? हाँ जी, ग्रुप में मैं ऐड हो पाऊंगा? मैं हाँ तो ग्रुप, नहीं नया बिल्कुल बिल्कुल शेयर करेंगे, आपको ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे। ओके। स्क्रिप्ट पे कैसे काम होता है? स्क्रिप्ट के ऊपर सर काम हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट ना अलग अलग तरीके से आपकी वर्क करती है। तो काफी दफे जैसे कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट है तो उसका यूज ही कॉपी पेस्ट करने के लिए है। आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक इमेज को हम एम्प्लॉय करके स्क्रिप्ट है तो उसका यूज हम लोग कंपोजिशन सेट करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से स्वीप प्रोफाइल करके हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है, उसका यूज हम लोग मोल्डिंग क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं, और उनका यूज फिर हम लोग अलग अलग तरीके से ही करते हैं यहाँ पे। वो मैं आपको समझाऊंगी आपको कैसे करना है, जितनी चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे ना वो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। मैम अभी आपने बताया कि 2014-24 पे हम वर्क करने वाले हैं। अगर कोई प्रीवियसली वर्जन कोई यूज कर रहा है तो कुछ डिफरेंस कोई होता इशू है क्या नहीं है, उसमें? कोई इशू नहीं है। 24 पे नहीं काम करेंगे, 23 के ऊपर काम करेंगे, और इशू कोई नहीं है। आप अगर लोअर वर्जन यूज करो तरीका सेम रहेगा काम करने का। ओके। हम्म। इसके अलावा बताइए प्लीज। मैम मेरा 23 का ही वर्जन है। बहुत बहुत अच्छा है सर, 23 पे ही हम लोग काम करेंगे, आपके लिए सुटेबल रहेंगी चीजें। अच्छा, मेरा 16 GB रैम है और 4 GB ग्राफिक्स है, और कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप। हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। ये हाई वर्जन और लो वर्जन क्या फ़र्क है? सर कुछ कमांड्स का फर्क होता है, जैसे जितने ज्यादा वर्जन्स आपके अपडेट होते रहते हैं ना, कुछ 4 5 6 कमांड आपकी अपडेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप 2019 पे काम कर रहे थे और आप 2020 पे शिफ्ट करेंगे, तो कोई 4 से 5 कमांड्स ऐसी होंगी जो आपके वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। जैसे अगर 24 की मैं बात करूँ तो एरे कमांड, प्रो बूलियन कमांड, ये आपकी कुछ कमांड से जो अपडेट हुई थी। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है इस पे यूट्यूब पे, आप एक दफा चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा। बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं, कभी कभी वो लोग इंटरफेस में चेंजमेंट करते हैं, इंटरफेस अपडेट कर देते हैं, और काफी बार वो फिर वहां पे आपके जो कमांड्स होते हैं उसमें अपडेट करते हैं। वो हर वर्जन में कुछ 4 5 कमांड्स रहती हैं। तो ऐसा भी मत कीजिएगा कि हम लोग 2024 पे काम करें, आप 13 या 14 पे काम करो, तो डेफिनेटली मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। 3 4 वर्जन लो होगा तो चलेगा आपके लिए, तो 18 19 या फिर 20 इस पे आप काम कर सकते हो। इससे ज्यादा लोअर पे अवॉइड कीजिएगा जाना। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। अच्छा मैम, आप जिक्र कर रही थी कि 50% कूपन पर डिस्काउंट मिलेगा, तो काइंडली वो थोड़ा रिपीट कर सकती हैं कि किस चीज़ के ऊपर 50% डिस्काउंट मिलेगा? सर नॉर्मली जो हमारी फीस है ना 3ds मैक्स के लिए, 3ds मैक्स वीरे लूमियन के लिए, वो 3000 रुपये है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोर्स परचेज करते हो ना, तो कोर्स परचेज करते टाइम मैं आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड करूंगी, जो कि मैं आपको इस मीटिंग के एंड में शेयर कर दूंगी, ठीक है। उस मीटिंग के एंड के अंदर मैं आपको 50% का एक डिस्काउंट कूपन शेयर करूंगी। अगर वो कूपन आप अप्लाई करोगे तो आपको रजिस्टर्ड फी पे 3000 रुपये के ऊपर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब वही चीजें जो आपको 3000 रुपये में पे करके यूज करनी थी, पे करने के बाद आप उसको यूज कर पा रहे थे, उन्हीं चीजों को आप 1500 रुपये में एक्सेस कर पाओगे।
लेकिन ये कूपन आज रात 12 बजे तक ही रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उससे पहले ही परचेज करना, और जो कूपन कोड रहेगा वो मैं आपको मेल पे फॉरवर्ड कर दूंगी आगे। ओके फाइन, गेट हाँ, ओके सर, ओके। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। हेलो जी सर, गुड इवनिंग। मैम, ये जो 50% ऑफ बता रही है मैम आप, तो आज मैम आज ही मैंने इसको परचेस किया है वाला कोर्स 3ds मैक्स। तो ओके, हमें ऐसा कुछ पता नहीं था मैम। तो सर आप तो ना एक बार हमें कल कॉल कर हमें कोई लीजिएगा। इन्फॉर्म। कोई इशू नहीं है सर, आप एक बार कल जी हमें मैम, कॉल कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी वहाँ पे। ठीक है मैम, ठीक हाँ। है, थैंक यू। मैम डेली क्विज का रिकॉर्ड उसी दिन में अपलोड आएगा? नहीं सर, उसके नेक्स्ट डे पे होती है। जैसे आज क्लास हुई तो आपको कल मॉर्निंग में भी मिलेगी सेशन। ये क्विज का ये आपका अंदर है, क्या कह रहे एप्लीकेशन के अंदर? ये जो रिकॉर्डेड है वो एप्लीकेशन का अंदर अपलोड आएगा यूट्यूब में किधर? हैं? वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड होगा। ठीक है। तो मैम हाँ जी, बताइए। तो मुझे सर आपकी student आवाज को नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, क्या कह रहे हैं? सर मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रही, आपकी आवाज ना असल में लैग कर रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आप ऐसा कीजिए ना, आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए यहीं पे चैट के अंदर। हेलो मैम। मैम ये वीरे और कोरोना ये दोनों कुछ डिफरेंट है या सेम ही है? नहीं, वीरे और कोरोना में डेफिनेटली डिफरेंस है। वीरे आपका काफी ज्यादा मतलब एक तो पहले तो चीज ये कि काफी ज्यादा टाइम से लोग इसको यूज कर रहे हैं वीरे को, तो इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है। कोरोना एज कम्पेयर वीरे थोड़ा इजी पड़ता है, रिजल्ट आपको डेफिनेटली दोनों में सेम मिल जाएंगे, लेकिन वीरे के अंदर थोड़ी फ्रीडम ये होती है कि आप उन ऑप्शंस को ना अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। एज कम्पेयर कोरोना हमारे पास वीरे में ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, कोरोना में थोड़े कम ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई सभी चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करें कि क्या चीजें होनी चाहिए, कैसा क्या रखना है, तो वीरे आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इजी आपको चीजें मिल जाए, सभी चीजों का आप थोड़ा इजी वे में काम कर पाओ, तो आपके लिए कोरोना बेस्ट है। रिजल्ट आपको दोनों में सेम मिल जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। मैम हाँ जी। सिर्फ करोना सीखना हो, ओके, ओके। करोना प्लगइन, हम्म। तो कितना टाइम लगेगा और उसका प्राइस क्या रहेगा? नहीं मैम, इस पूरी ट्रेनिंग में तो सेम ही आपका रहेगा। अगर आप विद कोरोना सीखना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, सेम कोर्स के अंदर ही मिस्टर राजेंद्र मीना ने पहले जो 2 सेशंस लिए थे ना, वो कोरोना के साथ लिए थे। तो आप ऐसा कर सकते हो, 3ds मैक्स आप लाइव देख सकते हो, और कोरोना के लिए फिर आप उनके जो पहले की सेशंस है वो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। बाकी कोरोना के लिए ना अलग से भी है हमारे पास कोर्स, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। फिलहाल ओके, के लिए और आपका। फिर जैसे अभी लूमियन का ये चल रहा है, हम्म। ओके, तो ये 3ds मैक्स विद लूमियन आप बोल रहे हो, तो 3ds मैक्स के लिए कितना टाइम रहेगा और लूमियन के लिए कितना टाइम रहेगा? लुमियन आपका जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका 50% लाइव 50% रिकॉर्डेड रहेगा। तो बेसिक्स आपका पूरा वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा, और बाकी का जितने भी चीजें रहेगी ना, काम कैसे करना है, वो पूरा काम मैं आपको लाइव सिखाऊंगी। ओके। मीन्स थोड़ा ये करेंगे मतलब रिकॉर्डिंग, और ये मतलब रिकॉर्डिंग आप बोले? रिकॉर्डिंग का मीनिंग मेरा ये है कि हमने जो कोर्स असल में प्रोवाइड किया हुआ है, उसके अंदर ना हमने अलग से कोर्स बनाया हुआ है लुमियन का, जो कि कम्प्लीटली आपका रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। अगर आप उसको अलग से परचेज करते हो तो उसका प्राइस आपके लिए 1500 रुपीज होता है,
लेकिन अगर आप 3ds Max का लाइव कोर्स लेते हैं ना, तो उन सभी कोर्सेज, उस लुमियन कोर्स के जितनी भी वीडियोस है, 56 वीडियोस जो हैं, वो हम आपको फ्रीली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सारे वीडियोस पहले देखनी है। तो इन सभी वीडियोस को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे वीरे और 3ds Max में आपको बेसिक्स से सिखाऊंगी, तो लुमियन के अंदर आपको बेसिक्स तो यहाँ से कंप्लीट करने कि कैसे काम करने हैं चीजों के ऊपर, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो मैं आपको लाइव सिखाऊंगी वहां पे। समझ में आया आपको? मतलब काम आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, बेसिक्स आपको यहाँ से सीखने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में आपको करके दिखाऊंगी सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके हाँ जी, ओके। ठीक है। इसके अलावा कोई चीज आप में से किसी को पूछनी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो। अच्छा मैम, ये सैटरडे संडे के अलावा बताइए। जी हेलो। हाँ, सैटरडे संडे के अलावा जी सैटरडे संडे के अलावा डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी? सैटरडे संडे के अलावा डेली बेसिस पे क्लास होंगी। अगर इन केस कभी ऑफ होते तो पहले आपको अपडेट किया जाएगा, इन केस अगर होता है तो, ओके थैंक अदरवाइज नहीं रहेगा आपका। ओके ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बताइए बताइए प्लीज। हेलो मैडम, मैंने कोर्स पहले ज्वाइन किया था, अभी रीज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन मतलब मैंने वो आपका जो कोर्स है ना, वो परचेज किया था, जो आपके ऐप पे ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ तो तो कोई इशू नहीं है, लेना पड़ेगा क्या? रीज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बार मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको इस ग्रुप ओके। का लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी। व्हाट्सएप में मतलब, हाँ यही इसमें जो है अभी। हाँ, व्हाट्सएप नंबर होगा ना आपके अभी जो पास, कोई बात नहीं, चैट सेक्शन व्हाट्सएप में कर दीजिए, नंबर। चैट सेक्शन में कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके ओके। ये मैम, ये वीरे के अंदर जीपीयू रेंडरिंग और सीपीयू रेंडरिंग में इसमें क्या फर्क है? सीपीयू रेंडरिंग आपकी प्रोसेसर बेस्ड रेंडरिंग होती है, तो अगर आप इंटेल प्रोसेसर यूज करते हो, राइजन प्रोसेसर यूज करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। जीपीयू में आपका ग्राफिक कार्ड यूज होता है, जैसे RTX हो गया, GTX सीरीज हो गई, आपकी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड हो गए, AMD के ग्राफिक कार्ड हो गए, ये सारे ग्राफिक कार्ड के ऊपर आप काम करते हो जीपीयू के अंदर। इसमें रिजल्ट और स्पीड में कुछ फर्क होता है? स्पीड में डेफिनेटली फर्क होता है, क्योंकि हर एक सिस्टम का ग्राफिक कार्ड और सीपीयू अलग अलग होता है। तो जिसके लिए ज्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है, तो उसके लिए उसको स्पीड ग्राफिक कार्ड में मिलेगी। जिसका स्पीड अच्छा है, यहाँ पे प्रोसेसर अच्छा है किसी का, तो सीपीयू में अच्छा आपको स्पीड मिलेगा। वो वाली चीज होती है, वो सिस्टम बाय सिस्टम डिपेंड करती है। उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है कि आप एक उसका ही रिजल्ट भी। रिजल्ट आपको सेम मिल हाँ। जाएगा, रिजल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। वो पूरा पूरा काम बस स्पीड के ऊपर है कि कितना टाइम में आपको चीजें मिल रही हैं। ओके। हाँ मैडम, अभी जो सीपीयू और जीपीयू बोले ना, हाँ जी, उसमें कौन सा बेटर है बल्कि कैसा पता चलेगा अगर दो भी सही है तो? तो आपको मैंने बताया ना, एक छोटा सा टेस्ट रेंडर करके देखना पड़ेगा। एक लोअर क्वालिटी के अंदर आपको एक टाइम रेंडर सीपीयू में करना है, एक टाइम जीपीयू में करना है, ये सिर्फ एक बार के लिए करना है। जिसमें आपका कम टाइम में रेंडर हो जाए वो आपके लिए बेस्ट है, फिर आप नेक्स्ट टाइम से रेंडरिंग उसी में कीजिए। ओके थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, चलिए। तो मैं आप सभी को ना कूपन कोड फॉरवर्ड करवा देती हूँ मेल के ऊपर, वो आप एक दफ़ा चेक कीजिएगा। रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप ज्वाइन करते हो
तो आपको वहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो मैम। जी आशीष बताइए। हेलो हाँ जी बताइए आशीष। मैम, आज तो सैटरडे है तो नेक्स्ट क्लास मंडे होगा। नेक्स्ट क्लास मंडे होगा, यस। मैम आज सैटरडे है तो नेक्स्ट क्लास मंडे को ही होगा, मंडे को ही होगा आपका कल का नेक्स्ट क्लास 8 करके है मैम। सर नेक्स्ट क्लास मंडे को फ्राइडे ही का क्लास। होगा। नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को होगा, मंडे से फ्राइडे आपकी क्लासेस रहती हैं। ओके मैम। अच्छा मैम, फ्राइडे का जो क्लास है वो सैटरडे को आप पोस्टपोन कर दिए मैम। हाँ कल का क्लास सेशन हो नहीं पाया था ना, जैसे पोस्टपोन करना पड़ा आज के लिए, वरना कल ही सेशन हो जाता आप लोगों का। हाँ, ठीक है। ओके मैम। हाँ मैम। ओके सर, चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। मंडे को मिलते हैं, बाय। बाय Good बाय night. मैडम। गुड नाइट सर, गुड नाइट, टेक केयर। Good night, ma'am. गुड नाइट सर, टेक केयर।